प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हम प्रभु के बड़े नाम को हम बहुत बहुत महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, इस समय हम रोमियो की पत्री 11वें अध्याय के अध्ययन में हैं। पहले भाग का अध्ययन हमने कर लिया है, इज़राइल और अनुग्रह के अवशेष के विषय में। अभी हम दूसरे भाग के अध्ययन में पहुंचे हैं और वो है वर्तमान समय में केवल शेष बचे लोगों को बचाने की परमेश्वर की योजना। हम इस भाग में हैं और अभी हम इस भाग के आगे को हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिए, ये 11 वचन से लेकर के 24 वचन तक हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्तमान समय में केवल शेष बचे हुए लोगों को बचाने की जो परमेश्वर का योजना है उसके विषय में इन वचनों से हम क्या चीजों को सीख सकते हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से हमको सीखने की जरूरत है। 11 वचन में हम सीखेंगे कि भजन 69 में जो भविष्यवाणी हुआ है उस भविष्यवाणी के अनुसार इज़राइल के ठोकर खाने का मतलब यह है कि वो हमेशा के लिए भटक गए हैं। उसके बाद 11 से 14 वचन तक हम सीखेंगे तो उस बात को सिखाता है पौलुस की नहीं, परमेश्वर के पास इज़राइल को ठोकर खाने की अनुमति देने में एक विशेष उद्देश्य था और वो उद्देश्य ये था कि ताकि अन्य जाति लोगों को उद्धार मिल सके। तीसरा बड़ी बात हम सीखेंगे अन्य जातियों के लिए, हाँ, यहूदियों का जो यीशु को अस्वीकार करना अन्य जातियों के लिए एक आशीर्वाद बन गया, लेकिन विचार करो कि उनका यीशु को स्वीकार करना कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। उसके बाद चौथा बात हम सीखेंगे 22 वचन से 24 वचन तक, और वो है इज़राइल द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को अस्वीकार करने का अनुप्रयोग ताकि अन्य जातियों तक पहुंचा जा सके। अब हम इन सारी बातों को बड़ी विस्तार से सीखने वाले हैं। मैं चाहता हूं हम 11 वचन को हम पढ़ेंगे। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इज़राइल ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला चीज जो हम सीख रहे हैं 11 वचन के पहले भाग में, वो ये है कि क्या भजन 69 में जो भविष्यवाणी के अनुसार इस्राएल के ठोकर खाने का मतलब था कि वे हमेशा के लिए भटक गए, तो क्या ये सही है? इस बात के ऊपर में पौलुस जो है पहला भाग में बात करता है। तो मैं क्या कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। तो आज इसमें हम पहले भाग को सीख रहे हैं, वो ये है कि जैसा कि पौलुस ने यहाँ प्रस्तुत किया कि ठोकर खाने और गिरने में अंतर है। इस्राएल ने ठोकर खाई लेकिन वे गिरना नहीं चाहते थे। परमेश्वर का उद्देश्य और योजना से दूर होने के अर्थ में आप ठोकर खाकर संभल सकते हैं, लेकिन आप गिरते हैं तो आप नीचे गिर जाते हैं। तो इन बातों को आप समझिए कि इज़राइल को ठोकर लगा। किन बातों से ठोकर खाया इज़राइल? कि उनको पहला दर्जा मिलना चाहिए, उनको पहला स्थान मिलना चाहिए, लेकिन इज़राइल को पहला स्थान नहीं मिला। जबकि इज़राइल जो है बहुत लंबे समय से इस बात का इंतजार में था कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए एक मसीहा उनके लिए आएगा, लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आया तो इज़राइल उसे स्वीकार नहीं किया, और जब वो स्वीकार नहीं किया तो उनके कारण अन्य जातियों को मौका मिल गया। और जब अन्य जाति लोगों को मौका मिल गया तो अन्य जाति लोग क्या करने लगे? अन्य जाति लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, महिमा करने लगे, और देखा गया कि यहूदियों को इस कारण जलन होने लगा और वो जलन के मारे उनको ठोकर लग गया। और लेकिन वो गिरना नहीं चाहते थे। यदि वो चाहते तो वापस आ करके वो प्रभु के चरणों में गिर सकते थे, उस सुसमाचार के ऊपर भरोसा कर सकते थे, उस सुसमाचार की बातों पर ईमान रख सकते थे, उन सुसमाचार को अपने जीवन में बसा सकते थे। लेकिन अभी भी
वो ठोकर ज़रूर खाए लेकिन उनको गिरना पसंद नहीं है या वो गिरना नहीं चाह रहे हैं। मतलब परमेश्वर के योजना से वो भले दूर हो गए, परमेश्वर की योजना से वो दूर हो गए। यदि वो ठोकर खाकर संभल जाते और वो प्रभु के नज़दीक आ जाते, तो निश्चय है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा उनके जीवन में भी प्रकट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं और वो ये है कि वो लोग जो है ठोकर तो खाए और गिरे नहीं। क्यों नहीं गिरे? इसलिए क्योंकि उनके अंदर में जो घमंड था, उनके अंदर में जो पहले की अहंकार था, वो अहंकार उनको जो है वो यीशु के कदमों में गिरने नहीं दे रहा था, उनको अंदर से टूटने नहीं दे रहा था। कितने सारे यहूदी लोग थे जिन लोग इस बात को जानते थे कि यीशु ही मसीहा है। हम तीसरे यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय में देखते हैं तो रात में एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति यीशु के पास आता है और आने के बाद कहता है कि हे रब्बी, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, तू जो काम करता है उन कामों को और कोई नहीं कर सकता जिसके साथ परमेश्वर ना हो। आप उन बातों को समझ सकते हैं और उसके बाद वो कहता है कि हम में से कई लोग इस बात को क्या करते हैं, जानते हैं। निकोदेमुस जो है सहेंद्रिन का एक सदस्य था जिसमें 70 सदस्य रहते थे और वो सदस्य, वो सारे लोग जो है यहूदी समाज का, इज़राइल का प्रतिनिधित्व करते थे। तो वो एक बड़ा कमेटी था और उस कमेटी में कई लोग इस बात को मानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मसीहा होकर आया है, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं कर पाया, फिर भी वो अपने आप को झुकने नहीं दिया क्योंकि उनका अहंकार, उनका घमंड उनको इस तरह गिरने नहीं दिया या इस तरह झुकने नहीं दिया। ठोकर तो उन्हें लगा लेकिन उस ठोकर के कारण भी उनका जीवन बदला नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहे हैं, यदि वो काश संभल जाते, काश वो आकर के और प्रभु के चरणों में गिरते, जरूर परमेश्वर उनके ऊपर भी अनुग्रह करता। परंतु पौलुस यहाँ पर कहता है कि नहीं, वो लोग कदापि नहीं। आगे वाले भाग में हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ फिर से हम 11 से लेकर के 14 वचन तक हम पढ़ें। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला कि उन्होंने उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस उसी वचन के दूसरे भाग में बात करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर के पास इज़राइल को ठोकर खाने की अनुमति देने का एक विशिष्ट उद्देश्य था, एक जरूरी उद्देश्य था परमेश्वर के पास, और वो उद्देश्य ये था कि अन्य जातियों को भी उद्धार मिल सके। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति दोनों का परमेश्वर है। परमेश्वर दोनों को समान प्यार करता है, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति, सभी के लिए परमेश्वर का प्रेम अथाह है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का एक विशिष्ट योजना, एक विशेष उद्देश्य था कि अन्य जातियों को उद्धार मिल सके और उसके लिए यहूदियों का अस्वीकार करना भी उसमें सम्मिलित है। तो हम दूसरे भाग में देखते हैं जिस तरह से पौलुस कहा कि वो ठोकर खाए और गिर पड़े लेकिन कदापि नहीं। पौलुस ने दिखाया कि परमेश्वर आज भी इज़राइल के बचे हुए लोगों के माध्यम से काम कर रहा है, लेकिन वह यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इज़राइल का पाप करने वाला बहुमत हमेशा के लिए खोया नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब हर एक लोग, जितना लोग हैं, मतलब बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन हर लोग नहीं खोए हैं। कुछ लोग हैं जो बचे हैं और उस बात को पौलुस स्वयं उदाहरण में बताया कि मैं खुद सबूत के रूप में हूं कि परमेश्वर ने इस्राएल को नहीं छोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मुझे बुलाया है, परमेश्वर मुझे अपने काम के लिए
कहा जाए नियुक्त किया है। इसलिए पौलुस स्वयं इस बात को कहता है कि मैं जो है वो सबूत के तौर पर हूँ कि परमेश्वर इज़राइल को नहीं छोड़ा। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर से दूर हो गए। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के जो सुसमाचार की जो योजना थी उसको स्वीकार नहीं किया। आगे हम देखते हैं तो लिखा है, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। तो यहाँ पर इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें कई उदाहरणों से या सुसमाचार के माध्यम से भी हम देखते हैं कि अन्य जातियों तक पूरा सुसमाचार जो है अन्य जातियों तक पहुंच जाता है। और कब पहुंचता है? जब यहूदियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे प्रेरित काम की किताब 13 अध्याय उसके 46 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। ओके, अब यहाँ पर वचन को आपने पढ़ा, स्पष्ट लिखा है कि अवश्य है कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, तुम अन्य जातियों से पहले अनंत जीवन के भागी हो जाते, तुमको अनंत जीवन मिलता, वो सारा चीज है। लेकिन तुमने इस सुसमाचार का अस्वीकार किया है, इसी कारण अब हम अन्य जातियों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अन्य जातियों के लिए अभिषेक किया, अन्य जातियों के लिए भेजा है। तो यहाँ पर हम 13 अध्याय में देखते हैं मेरे प्रियो कि 13 अध्याय में शुरुआत में बहुत सारे लोग, प्रभु के दास लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। और उपवास के साथ पवित्र आत्मा उन्हें कहता है कि 2 लोगों को मेरे नाम के निमित्त अलग करो, और वो पहला पौलुस और दूसरा बरनबास, और उन्हें परमेश्वर अन्य जातियों में सेवकाई के लिए भेजता है। उसके अलावा यदि हम 18वें अध्याय उसके 5 और 6 वचन को भी हम पढ़ें तो वहां पर भी आपको ये बात मिलेगा। जब सिलास और तिमुथियुस मकिदुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उसने उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी जब यहूदी लोगों को वचन सुनाने का प्रयास किया जाता है, उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है, तो उन लोग निंदा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, और मसीह के संदेश को सुनने के लिए एग्री नहीं होते, मसीह के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे प्रिय, इन बातों को आप समझिए, ये बातें जो है बहुत जरूरी बातें हैं, और आप इन बातों को जानिए कि आज यदि यहूदी लोग उसको अस्वीकार नहीं करते, तो शायद ये सुसमाचार आपके और मेरे पास आज पहुंचता नहीं, और यदि पहुंचता भी तो उतना स्पष्ट रूप से हमारे पास नहीं पहुंचता। आज परमेश्वर अपनी आंखें हमारी ओर लगाया है, आज परमेश्वर हमको देख रहा है, आज परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है। इसलिए हमें इस बात के लिए प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो इस तरह से हम बातों को देख सकते हैं। प्रेरित काम की किताब 28 का 25 से 28 तक भी आप पढ़ोगे तो आपको वही वही बात मिलेगा। इन सारे बातों के अर्थ से आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि किस तरह यहूदियों द्वारा सुसमाचार को अस्वीकार किया, जिसके कारण अन्य जातियों के लिए वो धन्य बन गया, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार जो है आशीर्वाद का कारण बन गया, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार आशीष का कारण बन गया। तो अद्भुत है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो मुझे सुन रहे हैं, आप बड़े हृदय से आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए कि आज उनका अस्वीकार करना हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया। आज उनका अस्वीकार करना परमेश्वर के एक विशेष उद्देश्य था कि अन्य जातियों को उद्धार मिले, और आज आप और मैं हम उद्धार के कारण बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ऐसा नहीं था कि यहूदियों द्वारा यीशु को मसीहा के रूप में अस्वीकार करने से अन्य जातियों को बचाया गया।
इससे केवल सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचने का अधिक अवसर मिला और कई अन्य जातियों ने इस अवसर का लाभ भी उठाया। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों तक ये अवसर मिला और उन लोगों ने इन अवसर का बहुत अच्छी रीति से फायदा भी उठाया। अगला बात हम देख सकते हैं, अगला बात ये है कि यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनके घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवा के उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है उन अन्य जातियों के द्वारा जो काम कर रहा है और अन्य जातियों को के लिए अपने आप को प्रेरित मान रहा है, प्रेरित पौलुस। तो यहाँ पर आगे हम उन बातों को सीख सकते हैं कि किस तरह पौलुस कहता है कि उनका गिरना जो है यदि अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण होगा, हो सकता है, तो उनका विश्वास करना या उनका प्रभु में आना कितना बड़ा और भी आशीष का कारण क्यों ना होता। तो यहाँ पर कुछ बातें हम सीख सकते हैं जिसमें वे अन्य जातियों के द्वारा प्राप्त की गई कुछ आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। यह बहुत खेद की बात है कि जिस तरह इज़राइल ने उद्धार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जब यह उन्हें पेश किया गया था, उसी तरह अन्य जातियों ने भी इज़राइल को इज़राइलियों बनाने से इनकार कर दिया है। इस ईश्वर के प्राचीन लोगों को मसीह मार्ग के आकर्षण को दिखाने के बजाय मसीहों के यहूदियों के साथ घृणा, पूर्वाग्रह, उत्पीड़न, दोष और सभी प्रकार की निर्दयता के साथ व्यवहार किया है। मसीहों को इस मार्ग को शांति से नहीं लेना चाहिए। तो इन बातों को आप समझिए कि यहूदी लोग थे, उन लोग कभी भी अन्य जातियों को अच्छे नजरों से नहीं देखा, हमेशा उनके साथ घृणा किया, उनको उत्पीड़ित किया, उनसे द्वेष किया, निर्दयता से उनका व्यवहार किया। उसके बाद भी आप देखिए कि अन्य जाति लोगों ने कितना उसको मसीह को अच्छी रीति से स्वीकार कर लिया और किस तरह वो मसीह को स्वीकार करके और प्रभु में आगे बढ़ने लगे, मसीह में आगे बढ़ने लगे। इन बातों को आज हमें समझना है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इज़राइल जिस तरह से अन्य जातियों को तुच्छ समझा, उतना ही ज्यादा परमेश्वर ने अन्य जातियों से प्यार किया और अन्य जातियों को आशीष की योग्य बना दिया। तो इसमें यहूदियों के अंदर में जलन का विषय है। यहूदी लोग जो है इस बात को सुन करके, इस बात को समझ करके बिल्कुल वो दुखों से या फिर कहा जाए वो जलन से भर उठते थे कि अरे ये लोग, हम लोग जब उसको अस्वीकार कर दिया यीशु मसीह को, तो इन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। ओके, अब हम तीसरा बात सीखेंगे वचन 15 से 21 वचन तक। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसा ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पर तीसरा बात सीख रहे हैं अन्य जातियों के लिए। हाँ, यहूदियों का यीशु को अस्वीकार करना अन्य जातियों के लिए आशीर्वाद बन गया, लेकिन विचार करो कि उनका यीशु को स्वीकार करना कितना बड़ा आशीर्वाद होता।
इन बातों के विषय में पौलुस 15 वचन से लेकर 21 वचन तक बात किया है। तो सबसे पहली बात आप जानिए, क्योंकि जब कि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। अब मतलब जब उन लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, प्रभु का त्याग कर दिया, तो जगत के साथ परमेश्वर के मिलाप का कारण बन गया। वहीं पर हम यदि दूसरा चीज हम देखें तो लिखा है कि यदि उन लोग उसको स्वीकार कर लेते तो कितना आशीष का कारण बनता। तो यहाँ पर लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र ठहरता, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसा ही है। अब इन बातों को समझिए कि पहला फल संभवतः पहले मसीहों का प्रतिनिधित्व करता है जो यहूदी थे। शुरुआत में जो मसीही लोग विश्वास में आया, उन विश्वासियों का जो अगुवाई करने वाले लोग थे वो लोग यहूदी लोग थे। इन बातों को आप अच्छी रीति से जानते हैं, चाहे वो पतरस की बात हो, चाहे वो पौलुस की बात हो, चाहे वो यूहन्ना की बात हो, चाहे याकूब की बात हो, चाहे कोई भी अगुवा की बात करे, उन सारे अगुवा जो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करते थे वो यहूदी थे। अब इस बात को समझिए कि उनका जीवन परिवर्तन चर्च के लिए कितना अच्छा था। उन्होंने अपना जीवन को परिवर्तन किया, यीशु को स्वीकार किया, तो चर्च के लिए कितना अच्छा था और कितना पवित्र भी था। उन लोग कितना अच्छी रीति से चर्च का अगुवाई कर रहे थे और प्रभु के लोगों को उस मार्ग की शिक्षा दे रहे थे जिसमें उनको चलना था, और पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे तन मन धन से वो प्रभु के सेवकाई के लिए लगे हुए थे। हम देखते हैं जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 चेलों को चुना, वो 12 चेले कितना मजबूती के साथ प्रभु के काम कर रहे हैं और उस काम को बहुत ज्यादा कहा जाए महत्व भी दे रहे थे, उसके लिए दुख भी उठा रहे थे, उसके लिए परिश्रम भी कर रहे थे। तो इस बात को समझिए कि मसीहों के लिए कितना अच्छा था और चर्च के लिए भी कितना अच्छा था। आखिरकार प्रत्येक प्रेरित और पवित्र शास्त्र की अधिकांश जो किताब है, अधिकांश बातें हैं, उन बातों को यदि हम देखें तो उनका जो लेखक है, मानव लेखक यहूदी लोग ही हैं। अधिकांश किताबों को लिखने वाला व्यक्ति यहूदी ही लोग हैं जिन लोगों ने उन किताब को लिखा है। यदि इस पहले फल का जीवन परिवर्तन अन्य जातियों के लिए अच्छा था तो कितना बेहतर होता कि जब पूरी फसल लाई जाती। मतलब कुछ लोग जब आए तो कितना अच्छा था, लेकिन यदि पूरे फसल अर्थात पूरे यहूदी लोग यदि परमेश्वर के लिए आ जाते तो कितना अच्छा और क्यों ना होता। इस बात को समझिए। तो इसीलिए कई टिप्पणीकार यहाँ प्रथम फल को कुल पिता मानते हैं, लेकिन इसे मसीहों के मूल मुख्य समूह के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा जो सभी यहूदी थे। अब आगे जब हम इन बातों को सीखेंगे तो दूसरा बात लिखा है कि यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जैतून का पेड़ है और दूसरा जंगली पेड़ है। जैतून का पेड़ कौन है? इज़राइल है, और जंगली कौन है? वो अन्य जाति है। तो अभी हम इन बातों को देखते हैं पेड़ और शाखाओं के उदाहरण के साथ। पौलुस गैर यहूदी मसीहों को याद दिलाता है कि यह न केवल परमेश्वर की कृपा से ही है कि उन्हें परमेश्वर के वृक्ष में कलम किया जा सकता है जिसकी जड़ इस्राएल है। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए कि उसकी जड़ इस्राएल है, अर्थात आज आपको और मुझे भी समझना है कि हमारी जड़ है वो इस्राएल है और हम उसमें साटे गए हैं, हम उसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए आज हमको भी, हम जो अन्य जातियों में से प्रभु को स्वीकार किए हैं, हमें भी इन बात को जानना चाहिए कि यहूदियों का अस्वीकार करना हमारे लिए कितना बड़ा आशीष का कारण है। इसलिए हमें इन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक कलम है लेकिन जड़ जो है वो इज़राइल है, और उस बात को हमें समझना है। जब कोई पुराना जैतून का पेड़ अपनी शक्ति खो देता है तो ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में एक उपाय यह था कि कमजोर शाखाओं को काट दिया जाता था और कुछ जंगली जैतून की टहनियां लगाई जाए।
कहा जाता था कि इसका परिणाम कमजोर पेड़ में नई जान आ जाती थी। तो ये कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में क्या होता था कि जब जंगली जैतून जो है उस पेड़ को काट दिया जाता था, जंगली जैतून के जो जैतून पेड़ है यदि वो पुराना हो जाता था तो उसको क्या किया जाता था, काट दिया जाता था, उसके टहनियों को, डगालियों को काट दिया जाता था और काट करके जो जंगली जैतून है उनके डगालों को लाकर यदि उसमें जोड़ दिया जाता था तो उसमें नई जान आ जाता था। ठीक उसी तरह हमारे साथ भी हुआ है कि इज़राइल की कमजोर स्थिति में हमको परमेश्वर ने वहां कलम करके और उसमें एक नया जान ले आया है। तो अब आप इस बात को आगे सीखेंगे। तो डालियों पर घमंड करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभाली है। इस बात को समझिए, प्रेरित पौलुस समझा रहे हैं कि तू जड़ को नहीं संभाला है बल्कि जड़ तुझे संभाला है। तो इस बात को जानना चाहिए, आप और मैं भी हमें इस बात को जानना चाहिए कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि अन्य जाति अपने आप को यहूदियों से श्रेष्ठ समझ ले, है ना। तो अन्य जातियों को भी पौलुस समझाना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझो या अपने आप को बुद्धिमान समझो, तुम्हें चुना गया है, लेकिन इस बात को याद रखना कि जड़ जो है वो शाखाओं को संभालती है, शाखा जड़ को नहीं संभालता है। और जड़ इज़राइल है और उसने आपको संभाल के रखा है, उसने हमको संभाल के रखा है, उसने हमको पूरी रीति से संभाल के रखा है। तो आज हमें उन बातों को भी स्मरण करना चाहिए, जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। इसके अलावा कोई भी गैर यहूदी जो परमेश्वर के वृक्ष पर खड़ा है वह केवल विश्वास ही से है, कर्मों या गुणों से नहीं। यदि गैर यहूदी अविश्वासी है तो वे भी उसी तरह काट दिए जाएंगे जैसे अविश्वासी इज़राइल को काटा गया था। तो ये देखिए, अभी भी जो अन्य जातियों के पास आज मौका है कि वो मसीह को स्वीकार करे। यदि वो मसीह को नहीं स्वीकार करता है, वो अविश्वासी बना रहता है, तो जिस तरह अविश्वासी इज़राइल को परमेश्वर ने अलग किया वैसा ही अविश्वासी यहूदियों को भी परमेश्वर अलग करेंगे। ओके, हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, 22 वचन से लेकर 24 वचन तक। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कढ़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साँटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साँट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साँटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साँटे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आप दूसरा बात देखिए, चौथा बात यह है कि इज़राइल द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को अस्वीकार करने का अनुप्रयोग ताकि अन्य जातियों तक पहुंचा जा सके। तो इस बात को देखिए कि परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो अस्वीकार करे और अन्य जातियों तक परमेश्वर अन्य जातियों तक पहुंच सके ताकि अन्य जातियों का भी उद्धार हो। इसलिए परमेश्वर की दयालुता और कड़ाई को देखा, जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर दयालुता, यदि तू उनमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तो पौलुस उसकी भलाई में बने रहने की आवश्यकता पर जोर देता है, कर्मों द्वारा उद्धार के अर्थ में नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा और हमारी प्रति भलाई में बने रहने के अर्थ में, निरंतर बने रहने का संबंध में। पेड़ में निरंतर बने रहने का यह विचार यूहन्ना
15 अध्याय उसके 1 वचन से 8 वचन तक में भी व्यक्त किया गया है, जहां पर यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो। यदि डालियां जो मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है। तो उस बात को आप समझिए कि किस तरह से डालियों को उस पेड़ में बने रहने की आवश्यकता है, निरंतर बने रहने की जरूरत है। यदि हम उस डालियों में बने ना रहें तो हम फल नहीं सकते। इसलिए आपको और मुझे जानना है कि हमारी जड़ जो है वो इज़राइल है और हमारा जो है उनके साथ संबंध उसी तरह बना रहना चाहिए। इस आयत में यदि आप उसकी भलाई में बने रहते हैं तो यह याद दिलाता है कि दृढ़ता के अलावा सुसमाचार के बंधन में कोई सुरक्षा नहीं है। धर्म त्याग के बावजूद परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने जैसा कोई चीज नहीं है। परमेश्वर का उद्धार करने वाला आलिंगन और धीरज परस्पर संबंधित है। तो इस बात को आप समझिए, पौलुस कहता है कि परमेश्वर की दयालुता और कड़ाई को देखो, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर दयालुता। यदि तू उसमें बना न रहे तो तुझको भी परमेश्वर काट डालेगा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हम पर कृपा तो जरूर किया है और इसलिए कृपा किया है ताकि हम उसमें बने रहें, लेकिन हम बने ना रहेंगे तो एक दिन हमारा भी विनाश संभव है, हम भी नष्ट हो जाएंगे। अब आगे, वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। अब इन बातों को समझे कि और यदि इज़राइल को उनके अविश्वास के कारण काट दिया गया था तो उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है यदि वे अविश्वास में नहीं रहते। मतलब वापस यदि वो विश्वास में आते हैं परमेश्वर उनको जोड़ सकता है। इसका मतलब है कि उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। जिस तरह आज अन्य जातियों के लिए रास्ता खुला है, गैर यहूदियों के लिए रास्ता खुला है, ठीक उसी तरह परमेश्वर उन लोगों के लिए भी आज भी रास्ता खोल के रखा है ताकि वो लोग भी विश्वास कर सकते हैं, वो लोग भी उस मार्ग में आ सकते हैं, वो लोग भी अपना पश्चाताप कर सकते हैं, वो लोग भी प्रभु में आ सकते हैं। तो स्पष्ट है कुछ गैर यहूदी विश्वासियों को यह सोचने का प्रलोभन था कि इज़राइल का कोई भविष्य नहीं है। उसने सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया था और अब गैर यहूदियों के पास चला गया था। इज़राइल समाप्त हो गया था, अस्वीकार कर दिया गया था, त्याग दिया गया था। इसके बजाय परमेश्वर ने उन्हें चुना था। यह इस तरह का अभिमान है जिसका पौलुस विरोध कर रहा है। पौलुस का कहना यही है कि यदि आज तुम्हें अलग किया गया है, पर यदि तुम वापस विश्वास करते हो तुम्हें फिर से उसमें साट दिया जाएगा, फिर से तुम्हें उसमें जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में साटे क्यों ना जाएंगे। इसका मतलब है अगर गैर यहूदी लोग परमेश्वर के पेड़ में आसानी से कलम हो गए तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए प्राकृतिक शाखाओं को, जो उसके स्वाभाविक शाखाएं हैं, उनको पेड़ में वापस कलम लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। हम यह भी मान सकते हैं कि प्राकृतिक शाखाओं में बहुत सारे फल देने की क्षमता होगी। तो आप इन बातों को समझ सकते हैं कि परमेश्वर अन्य जातियों के लिए और यहूदियों के लिए एक सा परमेश्वर है। यदि वो पिछले दिनों में इस्राएलियों के अविश्वास के कारण परमेश्वर ने जो है अन्य जातियों को चुना, तो यदि इस्राएली विश्वास करते हैं तो निश्चय उनके विश्वास के कारण परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और वापस उन्हें चुन लेगा। इसलिए ना तो अन्य जाति इस बात पे घमंड करे कि हम अपने कर्मों के कारण या अपने कुछ अच्छा कामों के कारण हम परमेश्वर के संतान हुए हैं या उसमें साटे गए। नहीं, ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है और परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो जिसमें अनुग्रह करना चाहे करे और जिसको त्यागना चाहे वो त्याग सकता है। तो इस तरह परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने 11 वचन से लेकर के 24 वचन तक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगला सेशन में हम लोग 25 वचन से आगे के वचन को सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।